of you? How are you all? I am fine. Okay. Without any further delay, we get started. Today I am going to conduct a workshop related to English. Topic is tips to learn English. How to speak English? Because many students have fear कि how to speak English, है ना? होता है fear आप लोगों के अंदर? But you can speak English. Firstly मुझे ये बताइए, can you speak English? Yes or no? Can you speak English? Yes ना? फिर आप क्यों नहीं बोल पाते हो? fear होता है ना आपके अंदर कि हम नहीं बोल सकते हैं? But ये लैंग्वेज है, इसको आप जब बोलेंगे तभी आएगी. Speaking comes by speaking. Repeat after me. Speaking comes by speaking. बोलने से ही बोलना आएगा. अब आप सोच रहे होंगे, आप जब फॉरेनर जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? उन्होंने कोई रूल्स नहीं रखे होते हैं. एक इलिटरेट पर्सन भी वहाँ का इंग्लिश बोलता है अच्छे से, फ्लुएंटली, और वहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है, वो भी इंग्लिश बोलता है, तो क्या उसको रूल्स सिखाए जाते हैं? वो किससे आती है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग से. वो सुनते हैं, वो ऐसा ही बोलते हैं उसके बाद. होता है ना ये? बट आप स्कूल में क्या करते हो? सिर्फ रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो. लिसनिंग और स्पीकिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है आपका. बल्कि आपके विद्यालय में ऐसा एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप लिसनिंग भी करो, स्पीकिंग भी करिए. कहा जाता है आपको डिडक्शन भी दिया गया कि अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपको डिडक्शन लगाया जाएगा. बट यू मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आप सिर्फ दो चीजों में इंप्रूवमेंट कर रहे हो. आप रीडिंग तो कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, बट लिसनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना तो आप स्पीकिंग पे ध्यान दे रहे हैं. होते हैं. अब आप लोगों के पास एक प्रॉब्लम होती है कि मुझे रूल्स नहीं आते हैं. बोलते हो ना? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम रूल्स नहीं आते, टेंस नहीं आते हैं? हैंड रेज करिए. देखिए, आप बोलोगे नहीं, मुझे रिप्लाई आंसर नहीं दोगे तो वर्कशॉप कराने का कोई मीनिंग नहीं है. आपके द्वारा भी मुझसे इंटरेक्ट होना पड़ेगा, आपको भी मुझसे इंटरेक्ट होना पड़ेगा. यस और नो का रिप्लाई देना पड़ेगा. आपको टेंस आते हैं? रूल्स आते हैं? नहीं आते? यस कि नो? यस. अगर आप रिप्लाई मुझे नहीं दोगे तो मुझे भी नहीं पता चल पाएगा आपको क्या प्रॉब्लम है. ठीक है? तो आपको टेंस नहीं आते हैं, है ना? आप सोचते हो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता. आई कांट स्पीक इन इंग्लिश विदाउट टेंस, विदाउट रूल्स. यस और नो? यू हैव प्रॉब्लम दिस. बट अगर मैं कहूँ विदाउट टेंस, विदाउट रूल्स भी आप इंग्लिश बोल सकते हो तो बिलीव करोगे? आर यू बिलीविंग? नो. बट मैं कह रही हूँ कि आप उसके बिना भी इंग्लिश बोल सकते हो. हाउ? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया. एक इलिटरेट फॉरेनर भी जो होता है इंग्लिश बोल लेता है. क्या उसको आप कोई पढ़ाता है कि रूल्स क्या होते हैं? यहाँ प्रेजेंट टेंस करना है, या पास्ट टेंस करना है, फ्यूचर टेंस करना है? कोई बताता है उसको? एक छोटा सा किड होता है, वो भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है वहाँ का. क्या उसे कोई बताता है कि ये रूल्स लगाना है? स्पीक ऑन. बताता है कोई उसे? तो उसको कैसे आती है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग से. कैसे आती है? वो सुनता है इंग्लिश में, है ना? उसके आसपास का एटमॉस्फेयर वैसा होता है, वो सुनता है इंग्लिश में, उसके बाद वो रिप्लाई भी किसमें देता है? इंग्लिश में देता है. और स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ये मस्ट है आपके लिए, है ना? अगर आप स्पीकिंग नहीं करोगे तो आपको स्पीकिंग आएगी ही नहीं. ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका, आपको बोलने से आएगी. एज अ सब्जेक्ट अगर हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे टेंस, रूल, वोकैब्स, जेरेंड, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, बहुत सारी चीजें हैं. बट वो लोग एज अ सब्जेक्ट उसको सीखते हैं. आपको उसको कैसे सीखनी है? एज अ लैंग्वेज. कैसे सीखनी है? और लैंग्वेज आपको कैसे आएगी? स्पीकिंग से, है ना? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. इसको लर्न कर लीजिए. स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. बोलने से ही बोलना है. अगर आप बोलोगे नहीं तो आपको नहीं आएगी. Everyone speak this line 3 times. Speaking comes by speaking. Speaking comes by speaking. All of you speak. ओके, ये रूल हो गया. अब आप ये तो नहीं कहोगे एटलीस्ट कि मैम टेंस नहीं आते हैं, रूल्स नहीं आते हैं, तो आई कांट स्पीक इन इंग्लिश. ओके, ये एक्सक्यूजेस नहीं देना है आपको. आप कार्टून देखते हो, यूट्यूब चलाते हो, कार्टून भी आजकल इंग्लिश में आ रहे हैं. आप यूट्यूब पे डालिए कार्टून में जो वो बोलते रहते हैं उनकी इंग्लिश नीचे आती रहती है. बहुत सारी ऐसी इंग्लिश मूवीज हैं जो सक्सेसफुल लोगों के ऊपर बनाई गई हैं. वो उनमें पूरी इंग्लिश होती है. आप उसको देखिए, नीचे उनके सेंटेंसेस भी आते हैं. जो आपको नहीं पता है उसको गूगल करिए, सर्च करिए. सुनने से बहुत जल्दी आता है. लिसनिंग एंड स्पीकिंग. आप सुनिए, सॉन्ग इंग्लिश
लर्न होंगी ना आप तक, बहुत सारी वर्ड मीनिंग आपको लर्न होंगी। आप जो नॉर्मली लैंग्वेज अपनी बोलते होंगे उसमें आप इंग्लिश को उन वर्डों का यूज कर सकते हैं, बट यू कांट, कि आपको नई वोकैबुलरी सीखनी है, आप क्या हमसे नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो ना? अब आपने देखिए, और एक नेक्स्ट हमारे पास सामने एक रीजन आता है कि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना चालू कर देते हैं कि मैम मुझे तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तब हम इंग्लिश सीख पाएंगे। होता है कि आपने हिंदी में सोचा अपने माइंड में और फिर उसको इंग्लिश में करोगे, ये नहीं हो सकता, इससे आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। अब कैसे, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए, आप वहां पे बैठे हुए हो, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब क्या वहां पे सोचने लगोगे यार प्रेजेंट टेंस में बात करूं कि फ्यूचर टेंस में बात करूं, कि कौन सा टेंस यूज करूं, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाऊं, इतना सोच पाओगे? आपके पास टाइम है? इंटरव्यूअर क्या बोलेगा? जाओ बाहर निकल जाओ, यही तो बोलेगा। इतना टाइम थोड़ा आपको चाहिए होता है। आपको वो थिंकिंग माइंड में आपको इंग्लिश में करना है, आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कभी करना ही नहीं है। कभी उस चीज को अप्लाई मत करिएगा कि पहले हम हिंदी में सोचें देन उसके बाद उसको जो है इंग्लिश में करें, वो मत करिए। आप थिंकिंग उसको इंग्लिश में करिए। आपने बचपन से कुछ चीजों को इंग्लिश में डायरेक्ट लर्न कर रखा है और वो आज भी आपको लर्न है। डॉक्टर को कभी आप चिकित्सक बोलते हो? आपने कैसे लर्न किया उसको? डायरेक्ट इंग्लिश में लर्न किया। टीचर को भी अध्यापक बोलते हो? आपने अध्यापक से टीचर को लर्न किया या डायरेक्ट टीचर लर्न किया? डायरेक्ट टीचर लर्न किया ना। ऐसे ही बहुत सारे आपके ब्लैक बोर्ड होते हैं, तो क्या आप ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? स्क्रीन बोर्ड, श्याम पट बोलते हैं। क्या आपने श्याम पट से ब्लैक बोर्ड सीखा है? आपने डायरेक्ट किसमें सीखा है? इंग्लिश में सीखा है ना उसको, और वो आपको आज तक लर्न है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको थिंक भी किसमें करना है? इंग्लिश में। और डायरेक्ट लर्न भी चीजें किसमें करनी है? इंग्लिश में। आपको हिंदी सोचना ही नहीं है। अगर आप हिंदी सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोगों ने कैमरा, हमेशा कैमरा सुना है, आप कैमरे में हिंदी में क्या कहते हैं कभी सोचा है? आपने कभी वो लर्न किया? आपने कैमरा डायरेक्ट लर्न किया है। आपने मोबाइल फोन लर्न किया, आपने डायरेक्ट मोबाइल फोन लर्न किया। हिंदी तो उसकी नहीं किया कि दूरभाष यंत्र, पहले हम बोलते हो दूरभाष यंत्र, फिर उसकी मीनिंग निकाल ली हो, मोबाइल फोन हो गया हो। नहीं ना, आपने डायरेक्ट इंग्लिश सीखी। कोई कंफ्यूजन है आपको इसमें? क्या आपको सीखना किसमें है? डायरेक्ट इंग्लिश में सीखना है, हिंदी की तरफ जाना ही नहीं है। आप अगर हिंदी की तरफ जाओगे तो उन्हीं में उलझ के रह जाओगे, फिर हिंदी में इंग्लिश करते रहोगे पूरा टाइम, है ना। अब आपके पास इतनी सारी वोकैबुलरी है। एक वर्ड आता है आपका माइंड। माइंड में सबको पता है क्या होता है? माइंड मींस क्या होता है? दिमाग होता है। आपको सिर्फ एक ही वर्ड पता है इसका कि माइंड में सिर्फ दिमाग होता है, बट मैं इसकी बहुत सारी खुद बता सकती हूँ आपको। आपके बाहर कोई लेडीज है, वो जा रही है, उनका दुपट्टा टायर में फंस रहा है या लग रहा है, तो आप क्या कहोगे उससे? सी और दुपट्टा, यही तो कहोगे। सी और दुपट्टा कहोगे, तो वो देख लेगी दुपट्टा, ही उसने देख लिया। अब आपको क्या कहना था कि अपना दुपट्टा संभालो, तो उसने, आपने फिर से क्या दिया? टेक योर ऑफ दुपट्टा। तो क्या वो समझ पाएगी उससे? आपका सेंस निकल के आ रहा है इससे? नहीं आ रहा है ना। तो आप कहोगे माइंड योर दुपट्टा। माइंड का एक मतलब होता है ध्यान रखो दुपट्टे की तरफ ध्यान दो, होता है ना। माइंड का एक मीनिंग आपको पता था सिर्फ दिमाग, पर इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान तो कैसे बात कर रहे हो? माइंड योर सेल्फ, अपने आप पे ध्यान तो कैसे हो गए हो? तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मैटर ये करता है हाउ टू इम्प्लीमेंट योर वर्ड इन द लैंग्वेज। ओके, आप मेट्रो में ट्रेवल किया आप लोगों ने? किसने किसने ट्रेवल किया मेट्रो में? उसमें एक अनाउंसमेंट होती है, द गेट इज ओपनिंग नाउ, प्लीज फाइंड योर गैप। मतलब वहां पे वो गेट खुलता रहता है, टाइम टू टाइम स्टेशन आते रहते हैं, तो खुलता रहता है। तो आपको ध्यान रखना होता है कहीं इधर ना खड़े हो, कहीं वरना गिर जाएंगे इधर। तो वहां पे भी एक अनाउंसमेंट होती है, माइंड योर गैप। गैप पे ध्यान रखो, जो अभी हो रहा है, नेक्स्ट टाइम होने वाला है। तो माइंड का यहाँ एक सेंस निकल के आता है कि आपको ध्यान रखना है उस चीज पे। अब आपको समझ में आ गया ना कि माइंड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं? समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कहना है कि उससे बच्चों को लग जाएगा तुम्हें, तो माइंड का हेड है ना, हेड बचा के रखो, ना लग जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको वर्ड मीनिंग कलेक्ट करनी है। आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग इकट्ठा नहीं करनी है अपने अंदर। वोकैबुलरी सीखिए, वो मैं नहीं कहती कि आप सीखो, मतलब आप कहोगे कि मैम कह रही वोकैबुलरी मत सीखो। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। आप वोकैबुलरी सीखिए, अपने इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करने के लिए सीखिए, न्यू वे में इंग्लिश बोलने के लिए सीखिए, बट ये मत कभी कहना कि वोकैबुलरी के बिना आप जो है बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आपका जो आता है वो होता है माइंड ट्रेनिंग। क्या होता है? माइंड ट्रेनिंग। जैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर दोगे, आपने हिंदी में ट्रेन कर दिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आप हिंदी में ट्रेन हो। आप प्रैक्टिस की नीड है आपको। अगर आप प्रैक्टिस किसी चीज की भी करेंगे, उसमें आप महारत हासिल
शिफ्ट कर दो, आपकी आदत होगी आप वहीं पे जाके देखोगे, होता है आप वहीं पे जाके देखोगे, बहुत टाइम आप ऐसी गलती करोगे कि आप वहीं, क्यों, आपकी बॉडी फिजिकली और मेंटली ट्रेन हो चुकी है वहां के लिए, होता है क्या। अब आपको घर का जो रास्ता होता है वो याद करने की नीड है, क्योंकि आप ट्रेन हो चुके हो, आपको घर का रास्ता पता है। अगर आप ऐसे ही अपनी माइंड को सेट कर दोगे इंग्लिश बोलने के लिए, माइंड ट्रेनिंग डेली करोगे, आप बिल्कुल भी स्पीकिंग थिंक भी नहीं करोगे हिंदी में, तो आप बिल्कुल मतलब absolutely fine you are speak in English fluently, okay? तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस मतलब किसी भी चीज में, इंग्लिश की